गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। अफगानिस्तान में हार के बाद अमेरिका अब सीरिया में मुंह की खाएगा। सीरिया राष्ट्रपति बशर असद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे, जहां पर दोनों नेताओं ने सीरिया में विदेशी सेनाओं की मौजूदगी की आलोचना की। इस बैठक के दौरान पुतिन ने सीरिया में गृह युद्ध के दौरान खोए गए ज्यादातर क्षेत्रों के वापस पाने के लिए असद की तारीफ की। इसके अलावा गाजा में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री भी मिस्र पहुंच गए हैं। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। असद और पुतिन की मुलाकात के दौरान पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए असद को बधाई दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उधर सीरियाई राष्ट्रपति ने भी सैन्य सहायता के लिए पुतिन का धन्यवाद किया। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के विदेशी सैनिकों की मौजूदगी की आलोचना की। उन्होंने कहा, ये लोग तो सीरिया सरकार की इच्छा के खिलाफ वहाँ हैं। उन्होंने कहा, सीरिया की विदेशी सैनिकों की मौजूदगी अवैध है, क्योंकि उन्हें संयुक्त राष्ट्र और सीरिया की सरकार की वहाँ रहने की अनुमति नहीं है। दरअसल 2019 में जब सीरिया की सेना विरोधियों के सामने पस्त होने लगी थी, तब रूस ने इस जंग में कूद गया था और सीरिया सरकार की मदद करी थी, जिसके बाद सीरिया की सेना ने देश के ज्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। इस वक्त पूरे सीरिया में रूस की सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। इतना ही नहीं, सीरिया में रूस का एक सैन्य हवाई अड्डा भी मौजूद है। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के पिछले 10 सालों में राष्ट्रपति असद ने शायद रूस और ईरान को छोड़कर कोई विदेश यात्रा की होगी। जानकारी के मुताबिक असद और पुतिन ने अपनी सैनिकों के बीच सहयोग और सीरिया में विरोधियों के कब्जे वाले इलाके को खाली कराने के लिए अभियान जारी रखने की चर्चा की है। दोनों नेताओं का ये सीधा पैगाम अमेरिका को था। दोनों राष्ट्रपति ने पिछले साल जनवरी में सीरिया की राजधानी में पहली बार मुलाकात की। सीरियाई मीडिया ने बताया कि ये बैठक बहुत लंबी थी। इस मौके पर पुतिन ने कहा कि सीरिया में सभी विपक्षियों का एकजुट होना देश को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। पुतिन ने कहा कि सीरिया में हमारी मौजूदगी का मकसद देश को आतंकवाद से आजाद कराना है और सभी दलों को मिलकर देश को आजाद कराना है। दोनों नेताओं ने अपनी सेनाओं के बीच आतंकवाद से लड़ने और आतंकियों द्वारा कब्जाए गए भूमि को मुक्त कराने पर भी चर्चा की। सीरिया में मौजूद आतंकवादी संगठनों को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, और ये मुलाकात हुई इसराइल के प्रधानमंत्री के मिस्र के राष्ट्रपति से। वो भी मैं आपको इसी खबर में बता देती हूँ। गाजा में एक बार फिर से तनाव के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने मिस्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। आपको बता दें कि एक दशक के बाद किसी इजराइल पीएम ने मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मिस्र के राष्ट्रपति ने बताया है कि दोनों देशों के बीच गाजा पट्टी पर एक लंबा संघर्ष विराम लागू करने पर चर्चा की गई है। इजरायली प्रधानमंत्री और मिस्र के प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान इजरायली सैनिक और मिस्र के विदेश मंत्री भी शामिल थे। इजरायली पीएम ने गाजा पे स्थिरता कायम करने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति का धन्यवाद किया है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जहाँ एक बार फिर से गाजा पट्टी पर तनाव बना हुआ था और जिसे कम करने के लिए इजरायली पीएम मिस्र पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी थी, तब मिस्र ने ही युद्ध विराम कराया था। आपको मेरी न्यूज़ कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर न्यू तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट। Do not forget to subscribe our channel, click the bell icon for latest update, like the video and drop the comment.